Okay. Now this is a sum where we are going to have three unknowns, and this solving simultaneously by the method of elimination will be very difficult. So यहाँ पे matrices जो है वो हम लोग को बहुत benefit करेगा. It will help us to solve these equations very easily. Now, so first we start with the method of inversion. Again, we are going to write this in the format ax equals to b. The equations we are going to write it as ax equals to b, and then in that we are going to have 1 minus 1 1 as coefficients, 2 1 minus 3, then we have 1 1 1. Right, that is the coefficient matrix. Then we have x में x y z रहेगा ऐसा लाइन से. यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स रहेगा, एक ही कॉलम रहेगा. b भी कॉलम मैट्रिक्स है, that is 4 0 and 2. Okay, this is how it is going to be, and what we are going to get is x फाइंड करना है. अगर हम लोग को तो x लेना पड़ेगा हम लोग को एज a इनवर्स इंटू b. अब a इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है अगेन द सेम फॉर्मूला, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b. ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a हम लोग फाइंड कर लेते हैं. सो डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी, we can find determinant of a from here, 1 into 1 plus 3, that is going to be 4, minus minus plus 1 हो जाएगा, minus minus plus 1 हो जाएगा, and then we are going to have 2 plus 3, that is 5. So we have 1 1 plus 3 4 plus 1 2 plus 3 5, and then we have 1 here. 2 minus 1 is 1. So plus 1 again we have 1 into 1. So what is the value of determinant of a? That is going to be 10. Okay. So what is x? You can find a inverse by last video में बताया था मैंने आपको 3 ऑप्शन आपके पास, column transformations, row transformations, and there is adjoint method. I am going to use adjoint method again this time also. So 1 by determinant of a into एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे हम लोग, इनटू बी करना है, b इज 4 0 2. अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है तो पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा HSE में आपको, एलिमेंट्स माइनर्स कोफैक्टर्स पूरा हम लोग कॉलम वाइज जैसा लास्ट लेक्चर में किया था पूरा बताना पड़ेगा इफ यू आर डूइंग इन HSE. राइट नाउ आई जस्ट वांट टू गेट द कॉन्सेप्ट थ्रू. तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे वो वापस पूरा मेथड करने का जरूरत नहीं है, पूरा लेंदी प्रोसेस बताने का जरूरत नहीं है. आपको मैंने ये ट्रिक बताया था लास्ट टाइम कि आपको क्या करना होगा. यहाँ पे आप रो वाइज जाओ, यहाँ पे आप कॉलम वाइज जाओ और को फैक्टर्स डालते रहो. ओके, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा. सो 1 का हम लोग को को फैक्टर चाहिए. सो 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होने वाला है. फिर ये -1 का हम लोग को फैक्टर चाहिए, 2 प्लस 3 5 होगा, साइन चेंज हो जाएगा -5. ये वर्टिकली डालूंगा मैं. ये 1 का को फैक्टर चाहिए, 2 minus 1 1 रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा. देन आई कम टू दिस रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आऊंगा मैं यहाँ पे, -1 -1 इज -2, -2 साइन चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स 2. देन आई टेक दिस मिडिल वन, दिस एलिमेंट 1 1 minus 1 0 and I'll put it here. Then we are going रो वाइज ईयर. सो यहाँ पे -3 आ जाएगा हम लोग को. -3 का रो और कॉलम एलिमिनेट करने के बाद 1 प्लस 1 वी आर गोइंग टू गेट 2, और यहाँ पे साइन चेंज होगा, -2 आ जाएगा. देन वी गो लास्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, 3 minus 1 2, साइन चेंज नहीं होगा. दिस एलिमेंट व्हेन वी टेक उसमें आएगा -3 -2 -5, साइन चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स 5. Then this element we take last element 1 1 plus 2, it becomes 3, sign change नहीं होगा. Okay, and then you multiply this
matrix with the column matrix here, and what I see is we get 16 plus 0 plus 4. Next what I see is we get minus 20 plus 0 plus 10, minus 20 plus 0 plus 10. Next what I see is 4 plus 0 plus 6, 4 plus 0 plus 6. So basically हम लोग को 20 by 10 2 मिल जाएगा, माइनस 10 बाई 10 माइनस 1 मिल जाएगा, 10 बाई 10 1 मिल जाएगा, एंड यहां पे ऑब्वियसली कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड आ जाएगा यहां पे कॉलम मैट्रिक्स में. सो अल्टीमेटली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वी आर गोइंग टू गेट? द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, द वैल्यू ऑफ वाई इज -1, द वैल्यू ऑफ जेड इज 1. सो ऐसे फटाफट हम लोग क्विकली अगर सॉल्व करना है तो ये 3x3 डिफिकल्ट इक्वेशंस जो है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ज्यादा वेरिएबल्स वाले भी इक्वेशंस हम लोग मैट्रिसेस से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई मैट्रिसेस टू द क्वेश्चंस वी हैव हियर, where we are going to find the unknowns, the value of unknowns x, y, z. Okay, अब यही वैल्यू 2 -1 1 हम लोग फाइंड करेंगे, यही इक्वेशंस के लिए हम लोग फाइंड करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ रिडक्शन. ओके, इन्वर्जन मेथड थोड़ा लंबा है एज कंपेयर टू रिडक्शन मेथड. वो पूरा इन्वर्स फाइंड करना पड़ता है, उसमें बहुत केयरफुली कैलकुलेशंस करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी गलत कैलकुलेशन हुआ आपका पूरा आंसर रॉन्ग जा सकता है. सो नाउ आई एम शोइंग यू मेथड ऑफ रिडक्शन which is slightly easier in terms of calculations, और वो हम लोग रो वाइज करने वाले, इसलिए मेरा a प्री मल्टीप्लाइड है. अगर आपने x से इक्वल टू b लिखा तो आपको उसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में करना होगा, जो कि और थोड़ा स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग है, रो ज्यादा फ्रेंडली है. सो वी हैव 1 -1 1, 2 1 -3, देन वी आर गोइंग टू हैव 1 1 1, यहां पे रहेगा 4 0 2. Okay, so by, yes, again I remind you before applying transformations, यहाँ पे करना क्या है? You have to convert all the elements below this column, below this diagonal to 0. अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. मेथड ऑफ रिडक्शन मतलब आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. तो प्रोसेस वही रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला. इसको अपन 1 में कन्वर्ट करेंगे. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसा होता है, इसको 1 में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको यूज करके नीचे वाले एलिमेंट्स को हम लोग 0 करते हैं, राइट? उसको यूज करके नीचे वाले एलिमेंट्स को हम लोग 0 करते हैं, फिर हम लोग सेंटर में जाते हैं, इसको 1 कन्वर्ट करते हैं, और ऊपर वाला एलिमेंट को 0 करते हैं, नीचे वाले एलिमेंट को 0 करते हैं, फिर यहां पे आते हैं 1 पे, ऊपर के 2 एलिमेंट्स को 0 करते हैं. इसको i में कन्वर्ट करने का प्रोसेस वो है, राइट? बट उसको आधा ही फॉलो करना है यहां तक. 1 0 0, go to center, make it 1, make the lower element 0, that's it. हम लोग को उधर तक स्टॉप कर देना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके रख देना है. ओके, सो बाय R2, the change is going to be in R2, and the change is R2 minus twice R1. Okay, next I can show simultaneously the change in R3 and the change is R3 minus R1. So R2 minus 2R1, R3 minus R1, ये अगर हम लोग चेंजेस बता देते हैं यहां पे, so into x इक्वल टू क्या आएगा? So we have 1 minus 1 1 unchanged, यहाँ पे 4 unchanged, 2 minus 2 हो जाएगा 0, 1 plus 2 हो जाएगा 3, minus 3 minus 2 हो जाएगा -5, and then we have 0 minus 8 which is going to give us -8. I repeat, 2 minus 2 हो जाएगा 0, 1 plus 2 हो जाएगा 3, -3 minus 2 हो जाएगा -5, and 0 minus 8. Then we have R3 minus R1 minus 1 0, 1 plus 1 हो जाएगा 2, 1 minus 1 हो जाएगा 0.
ओके, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, 2 माइनस 4 हो जाएगा -2। नाउ what I see in this is, as I said earlier, कि 1 0 0 लाना है, फिर 1 लाना है, फिर 0 लाना है, राइट। तो हम लोग को इसको लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, लोअर एलिमेंट्स को जीरो कर देना है, मतलब 2 एलिमेंट्स यहां पे जीरो आएगा, राइट। व्हाट आई सी हियर इज कि मुझे ना यहां पे 0 मिल गया है और यहां पे 0 मिल गया है, राइट। तो इधर फिर 0 लाने का कोई जरूरत नहीं है, इधर 2 0 मिल गया है, यहां पे 1 0 मिल गया है, तो हम लोग का काम हो जाएगा। यहां पे भी 2 0 आने वाला था और एक यहां पे नॉन जीरो आने वाला था, बट यहां पे लकीली हम लोग को 2 0 ऐसे ही मिल गया डायरेक्ट, तो उसको फिर आगे नहीं बढ़ाते, हम लोग आगे स्टेप्स नहीं बढ़ाते। आई विल टेल यू हाउ टू डू इन सच केस। 2 0 आ गया तो भी काफी है, अगर वो नहीं आ रहा है तो यू गो फॉरवर्ड एंड फाइंड आउट द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर 2 0 आ गया लास्ट रो में तो फिर उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हो जाएगा। 2 0 आ गया तो काफी है, तो आपको फिर पूरा उसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू डू अल्टीमेटली इज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज coefficients after the reduction which we have done. We are going to multiply these coefficients to the column matrix xyz. So column matrix xyz से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे हम लोग रो वाइज जाएंगे, यहां पे हम लोग कॉलम वाइज जाएंगे, and therefore after multiplication what I see is I get x minus y plus z, x minus y plus z, okay. Then next what I get is 0 plus 3y minus 5z. So हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 3y minus 5z. Next हम लोग को मिलेगा 0 2y 0. So 0 2y 0 is 2y. This is going to be 3 rows 1 column which is going to be equated to the constant का matrix over here, जहां पे हमको मिलेगा 4 minus 8 and minus 2. Okay. Therefore, last equation says 2y is minus 2. 2y is minus 2 से हमको मिलेगा y का वैल्यू which is minus 1. 3y minus 5z is minus 8. इसमें हम लोग y का वैल्यू minus 1 अगर डाल देंगे तो minus 3 minus 5z equal to minus 8. We get 5z minus 5z equal to minus 5. We get z as 1. So y का वैल्यू हम लोग को -1 मिल गया है, उसको हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया सेकेंड इक्वेशन जो यहां पे बन के आया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन विच वी हैव गॉट, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन विच वी हैव गॉट। उसमें हम लोग ने y का वैल्यू -1 डाला तो z का वैल्यू 1 मिल गया। द लास्ट इक्वेशन इज द टॉप मोस्ट इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू, हम लोग को वैल्यू क्या मिल रहा है यहां पे 4, x का वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू -1 है तो x माइनस ऑफ -1 प्लस z का वैल्यू 1 है इक्वल टू 4। सो अल्टीमेटली 1 + 1 2 हो जाएगा एंड x विल बी 2 ऑन द अदर साइड, ओके। सो 2 वहां पे गया, 4 - 2 2, तो दैट इज व्हाट वी से कि सेम आंसर आ गया, इजीली आ गया। यहां पे 2 जो था वो हम लोग ने y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधा y का वैल्यू आ गया, उसको अपन ने ऊपर वाले इक्वेशन में डाला, z का आ गया, y एंड z को उसके ऊपर वाले इक्वेशन में डाला तो x का आ गया। कोई इनवर्स वगैरह फाइंड करने का झंझट नहीं है इसमें, और डायरेक्टली एक ही स्टेप में हो गया हम लोग का। 2 zeros आ गया तो काम हो गया, तो फिर अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है इंडे। Okay, so finally we got the same answer, and the same answer is 2 - 1 1. Okay, we're getting the same answer, that is 2 - 1 and 1. Okay, so same sum again I solved by both the methods, that is method of inversion, method of reduction.